अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइम टीवी इंटरनेशनल। हमारी नशरियात यूट्यूब, फेसबुक और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी इस वक्त जारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, मैं रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ आपके सामने लेके आता हूँ ताकि वो फ़ायदा पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ उलमा क्या कहते हैं वो भी आपके सामने लेके आता हूँ। कोई कहता है जनाब वो जिंदा आसमान पर हैं, कोई कहता है वो वफात पा चुके हैं, कोई कुछ। जमात अहमदिया का कहना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह दूसरे नबी वफात पा चुके वो भी वफात पा चुके। और जब मौलवियों को ये बात बताई जाती है तो उनको समझ नहीं आती। आज एक मौलवी का बयान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मुकम्मल सुने क्योंकि ज़रा आपको पता चले कि किस तरह ये तरीका कार है इनका बताने का। और आज ये मौलवी क्या कहता है उसके बाद बात करते हैं। अल फुरकान, अल मानना पड़ेगा कुरान को फुरकान। मानने के लिए, कहने के लिए जुबानी एतबार से हर कोई कहता है। देवबंदी भी कहेंगे कुरान पाक फुरकान है, बरेलवी भी कहेंगे कुरान पाक फुरकान है। हर फिरके वाला ये कहने के लिए तो तैयार है कुरान वाकई फुरकान है, लेकिन जब अमली बात आ जाए, आओ इख्तिलाफ हो गया है मौलवी साहब से। है एक मौलवी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। सारे हाँ बहु मसला चल रहा वे उरूज ते चल रहा सारी लागे शायद घाट हो सी ते ओ मेरे को आते ने मौलवी जरा ना एक काफिर ते मुर्तद थी गए हैं। क्यों? ये नज़ूल ईसा का कायल नहीं। ऐ अल्लाह बता कुरान, ऐ कुरान तू बता, ये फुरकान जो है झगड़ा हो गया है, इख्तिलाफ हो गया है। एक पार्टी कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए, कुर्बे क़यामत नाज़िल होंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे। ये सारे दावे करते नहीं करते? ऐ कुरान तू बता, ऐ कुरान तू फैसला कर। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक मकाम में नहीं, अपने इस पैगंबर के हवाले से कई मकामात में बात की है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, पैगंबर की पैदाइश से पहले बीबी मरियम के बतन के अंदर अभी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि इससे पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नानी है इमरात इमरान रब्बे दुआ कर रही है, इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी, है ना कुरान पाक में। अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा पेट में है। किस में है? पेट में है। और माँ बीबी मरियम की माँ दुआ कर रही है। क्या दुआ करती है? ऐ अल्लाह इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह जो मेरे पेट के अंदर बच्चा है वो पैदा होगा, मैं तेरे दीन के लिए आजाद कर दूंगी। मुहर्ररा वो तेरे लिए क्या है? बच्चे की बजाय क्या हुई? बच्ची, बेटी पैदा हुई, बीबी मरियम पैदा हो गई। यहां से अल्लाह ने सारी दास्तान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई है। वो आखिर तक बयान की है, लेकिन इस पूरे बयान के अंदर, इस पूरी तमाम तर तफसील लात के अंदर, पूरे कुरान पाक के अंदर मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन एक आयत भी नहीं है कि जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए। एक आयत भी है, एक आयत भी नहीं है कि जिंदा आसमान पर जिंदा हय्यन का लफ्ज हो, आसमान का लफ्ज हो, उठा लिए गए आसमानों पर जिंदा वहां मौजूद हैं। और कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पर होगा और फिर वहां से सीढ़ी लगाई जाएगी। एक आयत भी कुरान पाक में
نہیں ہے، حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب عقیدے کا مسئلہ ہے تو بنیاد اللہ کا قرآن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اللہ کا قرآن بنے گا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے میرے معزز سامعین، بڑے اب آسن انداز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ پاک نے عقائد اور ایمان کی یقیناً بنیادی کتاب اور حاکم کتاب، فرقان کتاب اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اسی سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کے اندر اس پیغمبر کے بارے میں کیا اعلان فرمایا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یہ اللہ پاک نے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ متوفیک، کس کا ذکر کیا؟ میں نے رات درس دیا اس کے اوپر 1.5 گھنٹے کا درس، اور اس میں نے توفی کے معنی کے اوپر میں نے یہ بحث کی ہے کہ ہمارے علماء یہاں ظلم کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہے۔ بالکل سارے مقامات قرآن پاک کے آپ پڑھ لیں، 2 مقام ہیں کرینے کے ساتھ نیند کے معنی میں، وہاں بھی توفی کا لفظ ہے، کرینہ موجود ہے باللیل کا، لم تمد فی منام کا، لیکن پورے سارے باقی مقامات کے اندر توفی کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ کوئی ایک آیت دکھائیے مجمع میں آپ میں سے کوئی اگر جانتا ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں، لفظ توفی ہو اور معنی ہو زندہ، بالکل الٹ معنی ہو جائے، ہو سکتا ہی؟ یہ یقیناً کلام عرب کے اندر روح مال جسد، یہ کہنا کہ جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ وہ معنی ہے جو غیر معروف ہے، اور کلام عرب کے اندر کسی نے یہ معنی، یقیناً یہ کلام عرب میں غیر معروف، اور یہ معنی قرآن پاک کے باقی آیات بینات کے بالکل منافی اور خلاف ہے، کہ ادھر پورا قرآن اور ہر جگہ نتوفینک توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنا مع الابرار، ہر مقام میں معنی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بھی مولوی، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مبلغ، کوئی مدقق کسی دوسرے مقام کے اندر زندہ معنی کرنے کے لیے تیار؟ او نتوفینک، قرآن پاک میں میرے پیارے پیغمبر کی ذات کے لیے کم از کم 3-4 جگہ پر یہ لفظ بیان ہوا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں، یا کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہے، یا آپ کو زندہ اٹھا لیں؟ کوئی معنی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی اگر معنی کرے، دیوبندی کہے گا غلط معنی ہے، بریلوی کہے گا غلط معنی ہے، اور شیعہ کہے گا غلط معنی ہے، اہل حدیث کہے گا غلط معنی ہے۔ جب یہی لفظ توفی کا لفظ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مقام میں نہیں، انی متوفی کا یہاں سورہ آل عمران میں بیان ہوا، سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں یہی توفی کا لفظ بیان ہوا ہے۔ ان دونوں مقام میں دیوبندی سارے قرآن کو چھوڑ کر یہاں معنی الگ کر لیتا ہے، اور بریلوی سارے قرآن کا معنی چھوڑ کر اپنا معنی قرآن کا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کرتا ہے، حیاتی مماتی یہی کرتا ہے۔ میرے معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیں، اس نے قرآن کی بات نہیں مانی، اس نے اپنی منہ کی بات قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا رب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ توفی ایک مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ بیان فرمایا۔ متوفی کا کے اندر وعدے کا ذکر کیا، فلما توفیتنی کے اندر وقوع موت کا ذکر فرما کے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلہ حل، کوئی حل سمجھے نہ سمجھے، فلانے مفسر نے یوں لکھا ہے، فلانے محقق نے یوں لکھا ہے، متوفی کا کے معنی میں ان کو اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے متوفی کا معنی اگر موت کریں گے تو پھر رافع کا کو پہلے لے آئیں گے
और मुतवफ़िका को तकदीम व ताखीर का चक्कर चलाया। अच्छा नाज़रीन, ये मैं इसलिए आपको पूरी ऑडियो सुनाई जो इस मौलवी साहब ने फरमाया, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी। हमारे गैर जमात दोस्त भी ये प्रोग्राम देखते हैं, दूसरे उलमा भी देखते हैं। तो एक ब्रेक के बाद आज इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपने कहीं जाना नहीं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, ये मौलवी साहब ने जनाब बड़े वाज़ेह तरीके के साथ बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, और आपके सामने ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इनके जो मौलवी साहब है जिनकी तस्वीर आप पहले इसे में देख रहे थे, ये फरमा रहे हैं कि उलमा कुरान मजीद को जो ये चाहते उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जो तर्जुमा है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये मौलवी साहब ही कह रहे थे ना। अच्छा, अब एक सादा सा सवाल है कि आज तक कोई बंदा भी दुनिया में से ऐसा नहीं जो जिंदा आसमान पर बैठा हो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये शोर डाल रहे। इनको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जमात अहमदिया ने जिस तरह वाज़ेह तरीके के साथ बता दिया और कुरान पाक का बिल्कुल सही तर्जुमा इन लोगों के लिए पेश किया, तो इनको समझ आ रही, ये नहीं कि नहीं समझ आ रही। अगर आप कहें कि इतने वाज़ेह तरीके के साथ इनके उलमा सोशल मीडिया पे आके प्रोग्राम कर रहे हैं तो और दूसरे उलमा को इसका पता नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये मानने वाली बात नहीं है। होता ये है कि जब भी कोई मौलवी इस तरह की बात करता है तो उसके साथ फिर ये अंडरग्राउंड होके मुआहदे करते हैं, उसको बताते हैं कि यार अगर तू इस तरह तकरीरें करता रहा तो तू तो कर देगा बेड़ा गर्क हमारा। हम तो बड़ी मुश्किल से लोगों के दिमागों में ये बात डाल चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, दमिश्क में आना है, सीढ़ी लगेगी, उतरेंगे, वो जो भी कहानियां आपने कई दफ़ा सुनी, बार बार क्या डराए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब एक इसमें मसला और आ रहा है कि चले ये पाकिस्तानी है मौलवी जो है, ये इंडियन है या बंगाली है या दूसरे तीसरे, अरबियों को क्यों नहीं समझ आ रही। मैं जर्मनी में रहता था तो वहां पे एक अरबी था, उसके साथ बहस जब होनी तो उसने भी ये जिस तरह मौलवी ने कहा कि तर्जुमे में फ़र्क डाल देना, और जब उससे बातचीत थोड़ी वसी तरीके के साथ हो रही तो उसने कहना मैं अरबी हूँ, मुझे अरबी का पता क्या आपको पता है। एक चीज़ ये भी बड़ी जो है ये भी परेशान कर रही लोगों को। मसला यहाँ पे ये सिर्फ नहीं है कि एक जगह पे ये कुरान मजीद के तर्जुमे को नहीं समझ पा रहे, जहाँ खत्म नबूवत का है वहां पे भी ये समझ नहीं पा रहे। जहाँ आप सब चीजें नहीं समझ सकते वहां आप ये भी कह रहे हैं कि आज जरूरत भी है किसी की जो आपको समझाए आके, जो इस्लाह करे, जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में इसका जिक्र करता हूँ। और जब जमात अहमदिया के लोग वाज़ेह तौर पे इनको जाके तबलीग के जरिए या जैसे भी सोशल मीडिया जो भी जराए हैं उससे बताते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और इस तरह उन्होंने दोबारा नहीं आना, जिसने आना था वो आ चुका, तो वहां पे ये फिर या तो गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वजह यही है कि अपना सिस्टम चलाने के लिए। एक मौलवी साहब को किसी ने ये महफिल में सवाल पूछ लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई जिंदा आसमान पे, तो वो कहने लगे मौलवी साहब ये भी मैं प्रोग्राम देखा हुआ है कि उसको मैंने कहा यहाँ ये महफिल में सवाल करने का मकसद नहीं है, ये आप अलहदा मुझे से पूछेंगे। तो ये जो जिस लड़के ने सवाल किया था वो अहमदी था, उसके साथ उसका एक दोस्त आया हुआ था, वो गैर अहमदी था। तो जब उस गैर अहमदी ने सुना कि मौलवी साहब इसका जवाब नहीं दे पा रहे तो उसने कहा जनाब मौलवी साहब अलहदगी में क्या बात करनी है आप, दो ही चीजें हो सकती है, या तो हज़रत ईसा ऐसा ऊपर चले गए या फौत हो गए, तो मैं अलहदगी में जाके कौन सा आपने कोई उधर जाके कोई जादू टोना करना है कि इसको अलहदगी में समझाना है, इधर क्यों नहीं बात करते। वो मौलवी साहब कहने लगे मैं परेशान हो गया कि ये तो हमारी पार्टी का बंदा जो अहमदी में नहीं है, तो वो भी अब ये सवाल जो उठा लिया उसने भी कि ये जनाब सवाल आप महफिल में जवाब दें। कहता ये हमारे पास जवाब ही कोई नहीं था। अगर कहते कि मैं वहां कह देता बस महफिल में
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर बैठे हुए, फिर वो अहमदी जो लड़का आया था, फिर वो ज़ाहिर है बंदोबस्त करके आया होगा, फिर उसने गैर अहमदी साथ लेके उसको आया अहमदी को, क्या हो मैं तुम्हारी तसल्ली कराऊं, तो ज़ाहिर है फिर वो भी तैयारी करके गया होगा, जो हकीकत है वो बयान ज़ाहिर उसने भी करनी थी। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। कई दफ़ा इस पे बात मैं भी कर चुका हूँ, दूसरे लोग भी कर चुके, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल थे और सबसे प्यारे नबी थे, उनकी वफात हुई तो ज़ाहिर है सारे नबी या जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग आए सब फौत ही होंगे ना। एक सादा सा आम बंदे की समझ में भी ये चीज़ आ जाती है, मगर सिर्फ ये इन उलमा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हुआ है। और आपस में ये जब अगर बैठती है तो वहाँ पे भी पिछले दिनों कुरान मजीद सामने रख के एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक वहाँ पे भी कह रहा था कि वफात पा चुके हैं, दूसरे भी कह रहे थे, मगर 100 साल से ज्यादा हो गया जमात अहमदिया ने लोगों को जो हकीकत थी वो बताई, उसकी तरफ ये नहीं आ रहे। वहां आके फिर ये इकट्ठे अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि चलो जनाब इस सवाल से बचे, इस सवाल से भागे। कौम को ठीक बताते नहीं है ये, जिस तरह दूसरी चीजें इन्होंने इस्लाम की नहीं बताई, आपने देखा कि कौम को इस चीज का इल्म नहीं है, इसी तरह ये भी आप देख रहे कि कुरान पाक का तर्जुमा भी ये नहीं बताते। अब स्कूलों में पहली दूसरी तीसरी क्लासों में खत्म नबूवत का मतलब, खातमुल नबीन का मतलब, और ये चीजें लेके आके वहां पे भी कई नई चीजें इन्होंने तब्दील कर दी, मगर जो हकीकत है, जो कुरान पाक क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, उस पर ये अमल नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि कुरान मजीद में वादे तौर पे जो भी लिखा हुआ है वही ठीक है। जो भी ये अपने तर्जमे करते हैं वो वक्ती तौर पर ऐसे ही है, जैसे ऊपर से छत गिरने लगे तो नीचे नहीं वो दे देते वो कोई चीज ताकि वो छत गिरे ना, फिर वो जब दोबारा कुछ होता फिर एक दे देते हैं उसके नीचे, इसी तरह चलता रहता है। तो जनाब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो ये है कि जो हकीकत है वो आप अपने लोगों को बता दें, आप ना उनका वक़्त ज़ाया करें, उनको बताएं कि जो जमात अहमदिया ने 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले बात कही थी, जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बताया था, वही हकीकत है, बजाय इसके कि अपने सिस्टम को चलाने के लिए लोगों को भी गलत रास्ते पर लगा दिया, खुद भी लग गए, खुद भी गुनाहगार हुए, लोगों को भी गुनाहगार किया। तो बड़े ही अफसोस की बात है। उसकी वजह यह भी है कि यह नहीं कि वो अगर आप किसी को ठीक नहीं बता रहे तो आप गुनाहगार हो रहे, उसको तो नहीं बताना। एक छोटी सी चीज है कि एक बंदे को अगर इस्लाम का नहीं पता, दूसरे को इस्लाम का पता है, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वो उसको पता है ये चीज गुनाह है, तो ज्यादा गुनाह तो उसको होगा ना, जिसको पता ही नहीं उसको क्या गुनाह होगा भी तो मेरा मतलब उसको इल्म ही नहीं इस चीज का, ला इल्म है इस चीज कि ये गुनाह है। तो इन चीजों पे गौर करना चाहिए। थोड़ी सी सियासी सूरत हाल भी बात कर लेते हैं। वैसे तो इरफान खान साहब माशाल्लाह काफी प्रोग्राम करते। अच्छा जी, महंगाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पेट्रोल की कीमतें कहते हैं जी बहुत ऊपर चलेगी, मगर मैंने इससे लिए आपको बताया कि पूरी दुनिया में ये प्राइस ऊपर गई है। जर्मनी, इंग्लैंड, सब लोग जो यूरोप में रहते हैं उनको बताया। अब जो डॉलर का मसला बना हुआ, पाउंड का मसला, लोग कह रहे कि 237 रुपये पे चला गया। जब गवर्नमेंट नोट छापेगी, और ज़ाहिर है एक इन्होंने भी वक्ती तौर पे अपने आप को संभाला हुआ था, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो छत गिरने वाली हो तो कोई ना कोई सिस्टम करते हैं उसको वक्ती तौर पर। तो यही सिलसिला चला हुआ था हुकूमत का। जो अंदर की बात है वो बाहर आई है, पैसे किसी से इन्होंने लिए नहीं, और जो मुल्क से पैसा चोर डाकू ले गए, नवाज शरीफ ले गया, वो ले गया जो वजीर खजाना था, दूसरे तीसरे लेके भाग गए, उनसे पैसा लिया कोई नहीं, और फिर महंगाई भी होनी थी, फिर इनके कंट्रोल में नहीं था, ना तजर्बाकार वजीर ये वो, लेकिन पूरी दुनिया में ये कीमतें बढ़ी हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब वहाँ पे टिकटॉक बनाने के लिए लोगों से ड्रामे करवाए भी जाते हैं, सब कुछ करवाया जाता है, और लोग अपने प्रोग्राम चलाने के लिए इमरान खान को बुरा भला भी कह रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के लीडरों को बुरा भला के, शुरू से जब से मैंने तो संभाली यही सुनता आ रहा हूँ। किसी ने योग को कहा, किसी ने भुट्टो को कहा, किसी ने जिया को कहा, किसी ने किसी को कहा, मगर इन लोगों को किसी को फर्क नहीं पड़ता।
کہ یہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو جا کے بازاروں سے کوئی چیز نہیں لینی. عام پبلک کے لیے بارہ مسائل بن رہے ہیں پاکستان میں، اور اس پہ اب دیکھیں کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. مگر جب کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے پھر 2 روپے سستی کر کے تو دماغ لوگوں کے جو دماغ ہے واپس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے سیاسی لوگوں کا، سیاست کو چلانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے. تو ناظرین میرا خیال آج کے لیے اتنی بڑا. کل پھر ملیں گے نئے تبصرے کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں ہمارے پروگراموں کی. میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ہر قسم کے ہم پروگرام آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں. انہیں سبسکرائب ہمارے دونوں چینلوں کو کریں. 9 بجے ٹی وی انٹرنیشنل کو، مبارک ٹی وی انٹرنیشنل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ دونوں چینل ہم چلانا چاہتے ہیں. فیس بک پہ بھی اب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ چند ماہ تک دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے فیس بک پہ بھی 9 بجے ٹی وی ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. اس پہ بھی کافی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیم کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، پروگراموں کو بڑھا دیا گیا ہے. ہمارے علی صاحب ہے، وہ حالات حاضرہ کے چھوٹے چھوٹے پروگرام ہمیں کر کے فوراً بھیجتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جائے. ناظرین اگر آپ بھی کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر رابطہ کریں. جڑے رہیں 9 ٹی وی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. ملیں گے کل پھر نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.